मुख्तार अंसारी के सामने अजय राय ने घुटना टेक करके अपने भाई की हत्या की पैरवी नहीं किया था, ऐसा कहना है आदित्यनाथ योगी का। दुर्दांत अपराधी कहते हुए कि जब हमारी सरकार आई तो हमने उसकी भूसी छुड़ा दिया, लेकिन यह कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष घुटना टेक दिया। इस मामले में क्या सच्चाई है, हम उस पर बात करेंगे। आज टेलीफोनिक वार्ता हमारी अजय राय से भी हुई है। हमारे जिले के ही अगर देखा जाए, बाद में लोग वाराणसी बस गए, लेकिन छोरा गंगा किनारे वाला, दोनों ही गंगा किनारे के अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी जो नहीं रहे, जिसे आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं, इशारा करके नाम नहीं लिया, और अजय राय पहले भारतीय जनता पार्टी के ही थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर भी थे। इस बात को मखनचुआ भूल गया होगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ जब यह मिनिस्टर थे तब भी हमारा आना जाना हुआ। अजय राय अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, उनका मतलब वहाँ से सांसद हैं तो उन्हीं का संसदीय क्षेत्र कहा जाएगा। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार ताल ठोका और पिछले चुनाव में कुछ जगह से इन्होंने हरा भी दिया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज उत्तर प्रदेश के उस बहुचर्चित ऐतिहासिक हत्याकांड जिसने पूर्वांचल की राजनीति और अपराध के गठजोड़ की नींव को हिला करके रख दिया था, यह कहानी अवधेश राय हत्याकांड के नाम से जानी जाती है, जो अजय राय के भाई थे। गुहार लगाते लगाते मुकदमा चलते चलते 32 साल का लंबा समय बीत गया। अब पीड़ित परिवार इसमें उसका संकल्प डगमगा गया, मुकदमा छोड़ दिया, या फिर जैसा आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं वैसा ही हुआ। 3 अगस्त 1991 की वह सुबह वाराणसी के चेतगंज थाना, जो 1850-55 में बना है, चूंकि यह लड़ाई में लड़ा हूँ, प्रदेश के जर्जर थानों की खूब जम करके लड़ाई लड़ा हूँ। तमाम डीजीपी को राज्य सूचना आयोग में हमने तलब भी कराया है, तो थानों की भौतिक स्थिति हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। चेतगंज थाने के सामने हम लोगों ने धरना भी दिया था। आया डिप्टी एसपी और नतमस्तक हुआ, कहा कि मैं सैल्यूट करता हूं, यह कोई सुनने वाला नहीं है। आइए दोस्तों, आल्हा की बात अगर किया जाए तो वहां की बात वहां छोड़कर आगे की राह लिया जाए। 3 अगस्त 1991 की सुबह वाराणसी के चेतगंज थाना स्थित लहुराबीर इलाके के लिए आम दिनों जैसी वह सुबह थी। बारिश की हल्की फुहारों के बीच अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। तभी अचानक एक सफ़ेद रंग की मारुति कार आकर रुकती है। कार से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, गोलियां चलती हैं, गोलियों की बौछार होती है। हमलावर बिना संभलने का मौका दिए अवधेश राय पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। अजय राय अपने भाई को बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, किंतु चिकित्सकों ने अवधेश राय को मृत घोषित कर दिया। अवधेश राय की यह शहादत पूरे पूर्वांचल के माफिया तंत्र के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गई और एक हलचल हुई। काफ़ी दिनों तक लोग घर से बाहर नहीं निकले, और फिर यह एक ऐसा मामला था जो वाराणसी शहर के बीचों बीच हुआ। गोलियों से अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय भून करके उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। इस वारदात के तुरंत बाद अजय राय ने वाराणसी के चेतगंज थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। एफआईआर में मुख्य नामजद अभियुक्त के तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का नाम था। उसके बाद भीम सिंह, कमलेश सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश श्रीवास्तव, इसमें 3-4 नाम हमारे ज़िले के ही हैं। अगर देखा जाए भीम सिंह, कमलेश सिंह, यह लोग हमारे ज़िले के ही हैं। कमलेश सिंह संभवतः चले गए ऊपर, और भीम सिंह अभी जेल में थे, पता नहीं बाहर हैं भीतर हैं, मैं नहीं, हमारी ने कभी मुलाकात है। पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश श्रीवास्तव से भी हमारी कभी मुलाकात रही है, तो और मैं इन लोगों के बारे में बहुत जानता भी नहीं, लेकिन यह लोग अभियुक्त बने उस मामले में। कमलेश सिंह से हमारी 1-2 बार मुलाकात थी। हम जब टिकट विधान परिषद का मांग रहे थे तो कमलेश सिंह भी किसी के लिए विधान परिषद का टिकट मांगते हुए पहुंचे थे कलराज मिश्र जी के यहाँ, तो वहीं इनसे थोड़ा सा आमना सामना हुआ था। ऐसे चलिए, अब नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभियोजन पक्ष इस पूरे मामले को अदालत में मजबूती से रखने के लिए मैदान में उतरता है। घटना के समय तात्कालिक समाचार पत्रों ने इसे वाराणसी में बढ़ते गैंगवार वर्चस्व की खूनी जंग के रूप में प्रमुखता से प्रकाशित किया। यह खबर लगातार फॉलो अप होती रही। उस दौर के मीडिया रिपोर्ट में यह साफ
झलकता था कि किस तरह से राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके कानून को चुनौती दी जा रही है। एक सैनिक और फौजी पत्रकार के जरिए से यदि देखें तो यह केवल व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि यह कानून व्यवस्था, शासन के इकबाल पर सीधा हमला था। समाचार पत्रों ने यह सवाल उठाया था कि क्या वाराणसी जैसे सांस्कृतिक शहर में माफिया तंत्र का राज कायम हो चुका है। इसके बाद शुरू होता है अदालत में इंसाफ का वह लंबा, पेचीदा और उबाऊ दौर। पूर्वांचल में जिस दौर में माफियाओं का खौफ था, लोग नाम लेने में भी घबराते थे, उस दौर में अवधेश राय का परिवार और उनके भाई अजय राय चट्टान की तरह खड़े रहे। बाबा ने क्या कहा उस पर हम आएंगे। बाबा ने सच बोला या झूठ की फैक्ट्री बैठा रखा है। बाबा के ऊपर क्या अजय राय आज जा रहे थे वाराणसी, कह रहे थे कि हम जा रहे हैं रुद्राभिषेक कराने, और ऐसे कुछ कहा उन्होंने। तो अब बाबा के ऊपर यदि बात झूठ है तो क्या अजय राय मानहानि का मुकदमा करेंगे? हम इस पर भी आते हैं। अवधेश राय के विचारों और आदर्शों पर चलते हुए परिवार ने कभी भी माफियाओं और गुंडों के आगे घुटने नहीं टेका, ऐसा बताया जाता है। अजय राय ने अपने भाई की असमय हत्या के बाद हिंसा या प्रतिरोध का रास्ता नहीं चुना, बल्कि संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए लड़ाई को आगे जारी रखा। पहले तो अजय राय भारतीय जनता पार्टी में ही थे, तो लड़ेंगे ही, उस समय तो घुटना टेके नहीं होंगे। बाबा अजय राय जब आप सांसद थे तो अजय राय विधायक थे कोलसला से, उदल जी को हराया था। उदल जी बहुत बड़े कम्युनिस्ट के नेता थे, तो उस समय तो आप ही की पार्टी में थे, और उस समय संघोंग में भी जाते थे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, यही न करते थे। ध्वज प्रणाम 1-2 मैंने भी किया है, लेकिन जैसे ही संघ के लोगों ने खोल दिया कमीशन खोरी का, वैसे ही मैंने मोर्चा भी खोला। मैं मोहन भागवत का गुलाम नहीं हो सकता, और न ही इन लोगों का नाम लेकर के किसी का क्या, न खड़गे और सोनिया गांधी का, राहुल का, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, केजरीवाल का चुनाव भी लड़ा, लेकिन मैंने कभी गुलामी नहीं किया, डट करके किया। आइए, तो अजय राय तो उस समय तो आप ही के थे। ये बाबा घुटना उस समय टेके थे कि बदवा में टेके, इसको भी बताइए। अब लगे रहे अपने शक्ति, सामर्थ्य और धैर्य के साथ 32 वर्षों तक यह मुकदमा चला। अजय राय उस समय जवानी की दहलीज पर थे, अभी भी जवान हैं अजय बाबू। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि उस पड़ाव पर आप पहुंच गए हैं, बड़े यंग हैं। इस समय न्याय पाने के लिए अजय राय को भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष MP MLA कोर्ट, मुकदमे की मुख्य सुनवाई वाराणसी के इस अदालत में चली। यहीं पर गवाहों की गवाही भी दर्ज की गई और अभियोजन तथा बचाव पक्ष ने विस्तृत दलीलें रखा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के कानूनी दाव पेच अपनाते हुए मुकदमे को स्थानांतरित कराने और केस डायरी गायब होने से जुड़ी याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की और निचले न्यायालय में अब मक्खनचुआ आएगा, कहेगा कि प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद बोल रहे हो, ये मक्खनचुआ, अभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही है, कह करके उसे प्रयागराज करवा दो, जल्दी से करवा दो। क्या बोला हमने? ये मक्खनचुआ, प्रयागराज उच्च न्यायालय नहीं है, अभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही है, समझे? तो सुनवाई जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया। उच्चतम न्यायालय मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान अभियुक्तों की कस्टडी, ट्रांसफर, सुरक्षा और मुकदमे की निष्पक्षता से जुड़े कई बिंदु देश के सर्वोच्च अदालत यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद सुनवाई ने थोड़ा रफ्तार पकड़ा। 32 सालों के दौरान गवाहों को डराने धमकाने के कई प्रयास बताए जाते हैं। सुनवाई के दौरान एक ऐसा मोड़ भी आया जब मूल केस डायरी ही अदालत से गायब हो गई, लेकिन अजय राय ने इस पर भी अपनी लड़ाई जारी रखा। अदालत पहुंचते रहे, उन्होंने किसी भी धमकी के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया और अंततः सत्य की विजय हुई। अजय राय माने छोरा गंगा किनारे वाला। अजय राय उस जमीन के
लाल हैं, जिसे लहुरी काशी कहा जाता है, जहां विश्वामित्र पैदा हुए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अजय राय से हमारे ठीक है, अच्छा है, एक आध बार वीडियो किया है, 2 बार, तो हमारे 2 हाथ भी होंगे। यह नहीं है कि मुद्दों की लड़ाई होगी, आर पार होगा, आंख गड़ा करके बात भी होगी। लेकिन अजय राय ने यदि मुकदमा लड़ा है अंत तक, तो मैं अजय राय, मैं आदित्यनाथ योगी नहीं हो सकता कि ऐसे कहूंगा माफिया के सामने घुटना टेक दिया और मैंने भूसी छोड़ा दिया। यह मैं नहीं कह सकता। आदित्यनाथ योगी को अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। आदित्यनाथ योगी सामान्य व्यक्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री इस तरह से झूठ बोलेगा, मुख्यमंत्री इस तरह से लवार होगा, मुख्यमंत्री इस तरह से मिथ्या अभिकथन करेगा, कहा क्या जाएगा? आदित्यनाथ योगी जी मिथ्या अभिकथन करेंगे। रायबरेली में आपने भाषण दिया, भाषण का अंश भी मैं उद्धृत कर देता हूं। आखिरकार 5 जून 2023 को ऐतिहासिक दिन आया जब वाराणसी की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट की अदालत के न्यायाधीश अवनीश गौतम ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य अभियुक्त मुख्तार अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। यानी मुख्तार अंसारी को इस मामले में, इसी मामले में, अवधेश राय हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे आपने सुना और देखा। यह डेट भी मैंने बता दिया, यह जो 2023 में जो डेट है उसे आपने देख लिया, और यह हत्या के मुकदमे में जज साहब ने सुनाया। अब एक बात तो साफ हो गई कि अजय राय ने इस मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा अपने बड़े भाई की हत्या के मुकदमे की पैरवी में। सभी प्रमुख समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों ने इसे माफिया राज के खात्मे और देर से ही सही इंसाफ मिलने की बात अपने अपने ढंग से किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, यही नहीं, एक बात और सुनिए, हमारे जिले से जुड़ा हुआ मामला। अजय राय जाते हैं, एमपी एमएलए कोर्ट के जज थे एचजीएस दुर्गेश पांडे, जिसने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास दिया था। 10 साल का ही दे सकते थे, 10 साल का ही दिया, और वह तब दिया जब कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में और अन्य मामलों को लेकर के जो गैंगस्टर चल रहा था, जबकि वह केस सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो चुका था। यानी विधायक कृष्णानंद राय जी के हत्या में मुख्तार अंसारी और अन्य लोग निर्दोष साबित हो चुके थे। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कानून व्यवस्था और माफिया तंत्र के सफाये पर कड़ा वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश में अब किसी माफिया या बाहुबली को संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती बाहुबली, योगी जी, नहीं पता है कि बाहुबली कौन कौन लोग हैं, नहीं पता है कि आपका संरक्षण किनको किनको प्राप्त है, नहीं पता है कि अनहरा कैसे रेवड़ी बांटता है, नहीं पता है। हम आपको अनहरा नहीं बता रहे हैं, अनहरा कहा भी नहीं जा सकता, क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं दृष्टिहीन विकलांगजन के लिए बहुत काम किया हूँ। 16 आँखें दिलवाया है मैंने, आँखें दान करा करके। हमारे कहने पर मृत शरीर से आँखें निकाली गई। आदित्यनाथ योगी जी, इस समय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दें हम, ब्रजेश पाठक जी की भी जानकारी दुरुस्त कर दें कि नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, और मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत भी आपको नहीं है, और मेरे जैसा व्यक्ति घुटना टेकने जाएगा कभी। बता देता हूँ, 8 नेत्रदान करा करके मरणोपरांत 16 लोगों को आंखें दिया, जिनके जीवन में प्रकाश आया। कोई एनजीओ नहीं है बाबू हमारा, तुम्हारा सीडीओ, तुम्हारा डीएम हमारा जांच करा करके थक गया, कुछ निकल नहीं पाया, एक चवन्नी का भी नहीं निकल। ऐसे अखियाँ गड़ा के न कह रहा हूँ। सीडीओ एक था गाजीपुर का, वकील साहब के खिलाफ मैंने मोर्चा खोला, कहा खबरदार हड़ताल किया तो हम मोर्चा खोलेंगे। मोर्चा खोल दिया और कहा अधिवक्ताओं को संविधान पढ़ाओ, तख्ती लगा करके अधिवक्ताओं को कानून का ज्ञान कराओ। अधिवक्ताओं ने मोर्चा हमारे पर खोल दिया, केस दर्ज करा दिया। हम जज साहब के यहाँ गए तो जज साहब ने कहा, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं कोई मदद आपकी नहीं कर सकता, बर्रे के छत्ता में आपने हाथ क्यों डाला। बहरहाल अलग कहानी है। फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हम जीते, हमारे पक्ष में हुआ। वकील साहब लोग चित्त हो गए। क्या बोला मैंने? अरे गाजियापुर का मामला बता रहा हूँ, चित्त हो गए लोग।
फिर मिलते जुलते भी हैं। एक प्रस्ताव पास हुआ कि अगर अगल बगल दिखाई दे तो जो करते हैं वकील साहब लोग, मेरे साथ तो नहीं किया कभी। अकेले में मिलते थे लोग, अरे बाबा, अरे गुरुजी, क्योंकि मैं नियत ईमान से ठीक था हीरो। मुकदमों के लंबित होने के मूल में अधिवक्ताओं की हड़ताल है। आपकी औकात नहीं है कि हड़ताल को बंद करा सकें। और मैंने मोर्चा खोल करके जब जब हड़ताल होती थी, सुन लीजिए, जब जब मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और कौन है और जीवा हुआ की होती थी पेशी, तब तब ब्रजभूषण दुबे लगा करके तख्ती और बैठते थे कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ। सुप्रीम कोर्ट तक लिखा, मानवाधिकार को लिखा, गवर्नर का पत्र मेरे पास है। और हमारे इस लिखा पढ़ी करने के बाद पूरे प्रदेश में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी शुरू हुई। ऐसे थोड़े ही बक 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 करता हूं। आदित्यनाथ योगी जी और उसके मूल में हमारा बड़ा योगदान है। तो तब मैं करता था, मैंने नहीं देखा कि मुख्तार अंसारी हैं, ब्रजेश सिंह है, फलाना है, ठिकाना है। हमने कहा जाओ जज साहब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ, जेल में जाके सुनो किसने अधिकार दिया कि कचहरी सील हो जाएगी और 2500-2600 मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी। यह काम जनता के सहयोग से एक गौरवशाली इतिहास रचने वाले सज्जन बेटे का एक लड़ाकू बेटा है, सज्जन बाप का एक लड़ाकू बेटा। ऐसे थोड़ा ही होता है, बकबक करेंगे और फिर ऐसे बोलेंगे भी। जवाब तो अजय राय भले ही न दें, लेकिन सज्जन शक्तियां देंगी। कल अजय राय से भिड़ते हुए भी हमारा देखेंगे। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो दुर्गेश पांडे जो एचजेएस है, उनके कोर्ट में भी अजय राय गए थे और उन्होंने जम करके सजा सुनाया। और सजा सुनाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हुई थी। 24 अगस्त को रायबरेली के एक विकास कार्यक्रम में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर जो तीखा हमला बोला, आपने उसे सुना होगा, बता देता हूं। अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि अजय राय अपने भाई के हत्यारे माफिया के सामने नतमस्तक हो गए थे और उसके बयान देने से भी डर गए, नहीं गए, घुटना टेक दिया। उन्होंने कहा वर्तमान सरकार के आने के बाद ही उस माफिया पर सख्त कार्रवाई हुई। साथ ही उन्होंने यह कहा कि मैंने किस तरह से भूसी छुड़ा दिया। मुख्यमंत्री जी, भूसी छुड़ाने का तरीका तो वह नहीं था। भूसी छुड़ाने का वह तरीका नहीं है। भूसी छुड़ाने का तरीका कानून के पास है। अवश्यमेव भोक्तव्यम। मेरी मुख्तार अंसारी से कोई मुलाकात नहीं थी। मैंने मोर्चा भी खोला था मुख्तार अंसारी के सामने, लेकिन कभी वो लोग आए नहीं, सामने कभी नहीं आए। या तो ठीक है, एक भारी भरकम उनका था। दूसरी बात, एक चीज और भी बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। किसी चरित्रवान व्यक्ति से लड़ने की औकात न सीएम की है, न पीएम की है, न मिनिस्टर की है और न किसी माफिया की है। माफिया अगर डरेगा सबसे अधिक, किसी से भयाक्रांत होता है, तो वह है चरित्रवान व्यक्ति। इस बात को खूब बांध लेना। अभी तक हमारा कोर दबा हुआ नहीं है। आज की तारीख तक अभाव चल रहा है हीरो, अत्यंत अभाव में। आंखें देख रहे हो ना, 14 घंटे 15 घंटे काम होता है। पढ़ना लिखना ऐसे थोड़ा ही होगा, इतना काम होता है। उसी में ठीक है जोड़ तोड़ करके कैसे एडिटर का देना है, कैसे रूम का देना है, कैसे स्टूडियो का देना है, ऐसे ही चलता है। दोनों काम नहीं होगा। मखनचुआ पूछता है कितना मिला है, कह देना टुटपुजिया लोग क्या देंगे जी। भगवान ने सामर्थ्यवान हमें बनाया है, ऊपर वाले ने। चलिए, लगेगा कि ज्यादा प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन यह भी कहना जरूरी है। मछली भोज की भी बात आ रही है और इस पर भी अगर देखा जाए तो आगे हम अपना वीडियो करेंगे। फिलहाल अजय राय के बारे में आदित्यनाथ योगी जी ने जो कहा है वो अच्छा नहीं है और इस तरह से घुटना टेक दिया और हमने भूसी छुड़ा दिया। रोना तो भूल गए हीरो, वह समय याद नहीं है। अपना समय भूलना नहीं चाहिए। दूसरे को रुलाओगे तो परमात्मा बड़ा कारसाज है। मैं यह नहीं कहता कभी मैंने किसी माफिया के पक्ष में हमने कुछ नहीं किया है। अब पंक्ति में बैठा हूँ, कोई अगर पूड़ी दे दिया ना 302 वाला तो उसको नहीं खाता हूँ, यह भी करता हूँ।
क्योंकि इसी हाथ से इसने हत्या किया है। यह रहा मामला मुख्तार अंसारी और अजय राय के भाई अवधेश राय, जो दिवंगत हो गए। मुख्तार अंसारी भी अब नहीं रहे। आदित्यनाथ योगी ने जिस तरह से इस मामले में अपना बयान देकर के अपने आप को नीचे गिराया है, अपने स्तर को धूसरित किया है, अपनी प्रतिष्ठा को तार तार किया है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ अपना प्रणाम आप सभी तक निवेदित करता हूं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।